अगर हम ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। रिसेंटली तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान इंडियन विजिट के ऊपर आते हैं और उनकी मीटिंग होती है एस जयशंकर के साथ। उस मीटिंग के अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस होती हैं, जिसमें से ट्रेड रिलेटेड चीजें, इकोनॉमिक बेनिफिट रिलेटेड चीजें और साथ में इंडियन एम्बेसी अब काबुल के अंदर स्टेब्लिश होगी उसके ऊपर बात होती है। नो डाउट कि ये सारी चीजें इंडिया के बेनिफिट में थी और गवर्नमेंट का ये डिसीजन काफी अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वुमेन की एंट्री को बैन कर देते हैं और क्लियरली ये कह देते हैं कि वुमेन जर्नलिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया हमारा है, इंडिया की धरती हमारी है। जो मीटिंग हो रही थी वो न्यू दिल्ली के अंदर हैदराबाद हाउस के अंदर हो रही थी। वहां पर ऐसा उनका कहना और उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रिएक्ट ना करना कहाँ तक जस्टिफाई है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्लियरली हमें कहते हैं कि इंडिया के अंदर जब अपॉर्चुनिटीज की बात होगी या फिर किसी भी तरीके की बात हो, इक्वेलिटी मैटर करती है और वुमेन के साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वहीं जो पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुज्म की बात करती है, उनको ये भी समझना चाहिए कि हिंदू वैल्यूज भी कभी भी वुमेन और मेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो ऐसा गवर्नमेंट का रिएक्ट ना करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी कि उनका इस चीज में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। जो डिसीजन था वो क्लियरली तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का था। लेकिन जब कंट्री हमारी है, गवर्नमेंट हमारी है, तो हम किसी और मिनिस्टर की बात को इंडिया के अंदर कैसे फॉलो कर सकते हैं? ऐसे तो अगर कोई और जगह का मिनिस्टर होगा वो आकर इंडिया में कोई भी रूल अप्लाई कर सकता है और हमारी गवर्नमेंट वहां पर कोई भी रिएक्ट नहीं करेगी। व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर